Assalamualaikum friends, welcome back to my YouTube channel. Here is Insha Naveed. Today we will discuss the topic semiotics, writing about signs and signifiers. हम इसमें देखेंगे कि हम साइंस क्यों यूज करते हैं, साइन जो होते हैं वो क्या चीज एक्सप्लेन करते हैं और इसका क्या रोल है हमारे सोशल एंड कल्चरल स्केल पे. What is semiotic? Semiotic is the study of signs and symbols and the use of interpretation. Interpretation means explanation. Usually semiotic analysis studies the role of signs and the part they play on a social and cultural scale. सेमियोटिक की डेफिनेशन क्या है कि स्टडी ऑफ साइंस एंड सैम्बल्स है. व्हाट इज अ साइन? साइन को डिफाइन, साइन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग. साइन जो है वो मीनिंग कन्वे करने का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है. इन ऑर्डर टू क्रिएट और डिफाइन साइन यू विल नीड टू पीसेस. साइन को डिफाइन करने के लिए आपको दो पीसेस की जरूरत है. वो दो क्या है? सिग्निफाइड एंड सिग्निफायर. द सिग्निफायर एनी मटेरियल और फिजिकल फॉर्म ऑफ द साइन, द ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट. सिग्निफायर आपके पास होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्ड जो है आपके पास लिखा हुआ वो आपके पास साउंड में है, कोई आपने सुना है, टेक्स्ट में लिखा हुआ है, आपने देखा है, विजुअल है, ठीक है. ये जो वर्ड है वो आपके पास सिग्निफायर है. सिग्निफाइड आता है कि वो वर्ड को सोच के आपके माइंड में जो उसका मेंटल कॉन्सेप्ट है वो आपके पास उसका सिग्निफाइड है. जैसे TREE, ट्री. ट्री का वर्ड आपने अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ा है अपनी क्लास में बैठ के. अब वो जो टेक्स्ट में पढ़ा है, टेक्स्ट बुक में पढ़ा है आपने वो वर्ड ट्री का, वो आपके पास क्या है? सिग्निफायर है. आपने, आपके दोस्त ने आपको बोला है ट्री या एप्पल का वर्ड बोला है, वो उसने जो स्पीक किया है या आपने जो विजुअल देखा है या जो आपने हेयर सुना है वो आपके पास क्या है? सिग्निफायर. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एप्पल है. एप्पल एक कोई भी साइन हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, किसी थिंग का भी. अब एप्पल की साउंड या एप्पल लिखा हुआ या एप्पल की इमेज जो है वो हमारे पास हमारे सामने वो क्या होगी? सिग्निफायर. एप्पल का नाम सुनते जो हमारे माइंड में एप्पल आया वो आपके पास सिग्निफाइड है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द डायग्राम अबव आर एग्जांपल ऑफ शोशोरियन मॉडल्स नेम्ड आफ्टर फर्डिनांड द शोशोर हु हेल्प्ड क्रिएट द मॉडल. ये डायग्राम जो है ये शोशोरियन मॉडल्स में से मिली है जिसने आपको हेल्प की है एक मॉडल क्रिएट करने के लिए. द ट्री रिप्रेजेंट द कंसेप्ट ऑफ व्हाट वी थिंक अबाउट व्हेन वी हियर द वर्ड ट्री. वो कहते हैं कि ट्री जो है वो उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमने सुना है. जो हमने सुना है वो सुन के हमारे माइंड में क्या है वो हमारे पास जो है वो सिग्निफाइड है, मेंटल कंसेप्ट हमारा. द साउंड ऑफ द वर्ड ट्री और रीडिंग द वर्ड इन प्रिंट ब्रिंग्स एन मेंटल इमेज ऑफ एन एक्चुअल ट्री. आपने सुना है, आपने देखा है, आपने उसकी तस्वीर देखी, आपने पढ़ा है, वो आपके पास क्या है? सिग्निफायर है. द लाइन बिटवीन द सिग्निफाइड एंड सिग्निफायर रिप्रेजेंट द लिंक in the mind trigger whenever the two are placed together. The arrows represent that constant interaction between the concept and sound visuals. इनके जो एरो लगे हुए हैं ऑपोजिट, एक नीचे को है तो दूसरा ऊपर को है, ये आपके पास कांस्टेंट इंटरेक्शन शो करता है दोनों का. फॉर एग्जांपल किसी का नेम आपको है, ठीक है, आपके सामने सलमान खान का नेम ले लिया जाता है. सलमान खान नेम पढ़ के आपके सामने जो सलमान खान की पिक्चर आई है वो आपके पास क्या है? सिग्निफाइड है. लेकिन जो आपने नाम पढ़ा था वो आपके पास सिग्निफायर है. इसी तरह ये एक बच्चे की पिक्चर है जिसका नाम अनाहिता हाशिम जैद है. इसकी आप क्या नाम इसका पढ़े तो आपके पास क्या है? सिग्निफायर. अगर आपको इसका पता है, ठीक है, आपने इसको सोशल मीडिया पे देखा है तो आपके माइंड में जो इसकी पिक्चर बनेगी वो आपके पास क्या है? सिग्निफाइड है. आई होप ये तो एग्जांपल्स से आपको सिग्निफायर और सिग्निफाइड का कांसेप्ट इजीली क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट आ जाते हैं ऑल टुगेदर द सिग्निफाइड एंड द सिग्निफायर मेक अप द साइन ऑफ अ ट्री एंड ऑल ऑफ द कल्चरल मीनिंग्स वी एसोसिएटेड विद द ट्री. ठीक है, अगर हमने ट्री की इमेज मतलब हमारे माइंड में आई है तो हमारे साथ ट्री से रिलेटेड एनवायरमेंटल इश्यूज भी आ गए. क्रिसमस ट्री भी हमारे माइंड में आ जाता है. रेन फॉरेस्ट ट्री या ट्री इन योर बैकयार्ड, या आपके बैकयार्ड में जो ट्री है वो सारे ट्रीज आपके माइंड में घूमने लग जाते हैं एक वर्ड सुन के. सेमियोटिक्स इज यूज्ड टू इन्फॉर्म द रीडर ऑफ व्हाट इंटरप्रिटेशन ही शी शुड मेक इन रिगार्ड्स टू द साइन ट्री. व्हाट इज माय अल्टीमेट गोल इन अ सेमियोटिक एनालिसिस? द गोल इज टू क्रिएट अ लिंक बिटवीन द कांसेप्ट सिग्निफाइड एंड द साउंड विजुअल. सिग्निफाइड और सिग्निफायर ऑफ द साइन. सिग्निफायर जो आपने सुना, सिग्निफायर जो आपका मेंटल कांसेप्ट है. दैट लिंक विल हेल्प यू द राइटर इंटरप्रेट द कल्चरल एंड सोशल मीनिंग एसोसिएटेड विद द साइन योर आर्ग्यूमेंट. इसी तरह आप जब डायरेक्टली किसी पर्सन से बात नहीं कर रहे होते, आप वहां पे कोई साइन छोड़ देते हैं जो उसको हेल्प करता है आपकी बात एक्सप्लेन करने के लिए, उसको समझाने के लिए. टाइप्स ऑफ साइंस. टाइप्स कितनी है? 3 टाइप्स है. सिंबॉलिक, आइकॉनिक, इंडेक्सिकल. सिंबॉलिक, द सिग्निफायर द फिजिकल मटेरियल डज नॉट रिजेंबल द सिग्निफाइड कांसेप्ट, सो द रिलेशनशिप बिटवीन द टू मस्ट बी टॉट. सम एग्जांपल्स ऑफ दीज आर ट्रैफिक साइन, ट्रैफिक लाइट्स, फॉरेन लैंग्वेजेस, साइन लैंग्वेजेस, नेशनल फ्लैग्स, पंक्चुएशन एंड मोर कोड्स. किसी कंट्री का नेशनल फ्लैग आपको देख के वो कंट्री को रिप्रेजेंट करता है ना, सिंबॉलिक होता है, उसकी निशानदेही करता है उस कंट्री की. कोई पंक्चुएशन मार्क है, आपको पता लगता है ये कॉमा है, ये फुल स्टॉप है, ठीक है. इसके अलावा ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, ठीक है, इस लाइट पे चलना है, इस लाइट पे नहीं चलना. या आपके पास टर्न का होता है कि इस साइड को टर्न हो जाए, आपने इधर जाना है मोटरवे पे, आपको काफी सारे जो है वो ट्रैफिक जो साइंस आपको नजर आते हैं. नेक्स्ट हमारे पास रहता है आइकॉनिक. द सिग्निफायर द फिजिकल मटेरियल रिजेंबल द सिग्निफाइड कांसेप्ट, सो द रिलेशनशिप इज ऑब्वियस. सम एग्जांपल्स आर फोटोग्राफ और पोर्ट्रेट ऑफ समवन, कार्टून जेस्चर और आप मेटाफर, किसी की पिक्चर वगैरह जो है वो आपके पास आइकॉनिक है. इंडेक्सिकल, द सिग्निफाइड द फिजिकल मटेरियल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सिग्निफाइड कांसेप्ट बट द रिलेशनशिप इज एट द इंटरप्रेटर्स डिस्ट्रिक्शन. सम एग्जांपल्स आर साउंड सिग्नल्स, अ नॉक एट द डोर ऑफ warning, नेचुरल सिग्नल, स्मोक मींस फायर और फुटस्टेप मींस समवन इज अप्रोचिंग यू. ठीक है, पॉइंटिंग सिग्नल्स, डायरेक्शन एज अ फिंगर पॉइंटिंग और रिकॉर्डिंग, अ फिल्म, टीवी शो, फोटोग्राफ्स और यूट्यूब चैनल. नेक्स्ट आपके साथ में एक पिक्चर शेयर करी हुई, इसमें आप गौर से देखें. सबसे पहले आपके पास रहता है आइकन. आइकन में आपको एक फीमेल भी शो हो रही है, एक मेल भी शो हो रहा है. इस तरह अगर आपको शो करवाई जा रही है कोई चीज वो आपके पास आइकन है. इंडेक्स में क्या है?
एक प्रॉपर आपके पास इंडेक्स में आपके पास एक प्रॉपर फोटोग्राफ है एक मेल एंड फीमेल की। सैंबल में पिंक कलर जो है, पिंक सैंबल जो है वो एक फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लू सैंबल जो है वो एक मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड अदर सेमियोटिक टर्म्स टू नो, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास टर्म आती है डिनोटेशन, द मोस्ट बेसिक लिटरल मीनिंग ऑफ अ साइन। डिनोटेटिव इंटरप्रिटेशन हेल्प एसोसिएट द सिग्निफायर द फिजिकल मटेरियल विद द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द सिग्निफाइड कॉन्सेप्ट। एग्जांपल, अ रोज इज अ साइन फॉर अ टाइप ऑफ फ्लावर इन अ गार्डन। एक गार्डन में जो रोज है वो साइन है। अगर रोज का साइन बना हुआ है तो इसका मतलब है कि गार्डन में फ्लावर्स हैं। कोनोटेशन, द सेकेंडरी कल्चरल मीनिंग ऑफ अ साइन। कोनोटेशन इंटरप्रिटेशन हेल्प एसोसिएट द सिग्निफायर द फिजिकल मटेरियल विद इमोशंस, फीलिंग्स और कल्चरल स्टोरीज ऑफ द सिग्निफाइड कॉन्सेप्ट। एग्जांपल, अ रोज इज अ साइन ऑफ फॉर पैशन और ट्रू लव। थिंक रोमियो एंड जूलियट, द इनचेंटेड रोज इन ब्यूटी एंड बीस्ट। डिनोटेशन में देखें कि रोज की अगर पिक्चर लगी है ना गार्डन के बाहर, उन्होंने रोज का आपके पास एक साइन बनाया हुआ है तो इसका मतलब गार्डन में फूल लगे हुए हैं, ठीक है। कोनोटेशन का मतलब होता है आप किसी चीज का सैंबल, जैसे मतलब यू आर अ डॉग, हम रियली किसी डॉग से डॉग को कह रहे हैं कि तुम एक कुत्ते हो, ठीक है। कुत्ते को कुत्ता कहना क्या है, डिनोटेशन है। लेकिन अगर किसी पर्सन की हरकतें ऐसी हैं, उसका मोरल वैल्यूज, मोरली उसका मतलब अगली या मोरली मतलब वो कुछ ऐसा है कि हम उसे, वो कुत्ता तो नहीं है लेकिन हम उसे एज अ सेकेंडरी मीनिंग उसको वो नाम दे देते हैं, सेकेंडरी उसकी हरकतों की वजह से हम उसे कहते हैं कि दैट यू आर अ डॉग। ये आपके पास कोनोटेशन और डिनोटेशन में डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास रहता है आइडियोलॉजी, अ सेट ऑफ आइडियाज दैट क्रिएट अ कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, गोल एंड एक्शंस इन सेमियोटिक्स। दिस रिलेट्स यूजुअली टू सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज। जब एक ग्रुप ऑफ पीपल्स एक जगह पे रहते हैं, उनकी एक आइडियोलॉजी होती है, उनके कुछ रूल्स होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, उनके अपने आइडियोलॉजी होती है हर चीज को देखने की, उनकी कल्चरल वैल्यूज और होती हैं, ठीक है। गोल्स और उनके एक्शंस होते हैं वो दूसरों से डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट रहता है पैराडिगम, अ सेट ऑफ एसोसिएटेड सिग्निफाइड कंसेप्ट और सिग्निफायर्स द फिजिकल मटेरियल व्हिच belong to the same category. Example, when working with film and television, a paradigm may include ways of transitioning or moving from a short camera angle, dissolve, cut, fade, etc. For example, paradigm में ये आ जाता है कोई ऐसे वर्ड्स या ऐसी चीजें जो सारी एक ही कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने यूनिवर्सिटी जाना है, आपने कॉलेज जाना है, ठीक है। आपकी यूनिफॉर्म है, आपकी यूनिफॉर्म में क्या होगा, ठीक है। मेल की यूनिफॉर्म है, शर्ट होगी, ट्राउजर होगी, आपके शूज, ये आपकी बेसिक है, बेसिक। इसके अलावा आप जो मर्जी ऐड कर सकते हैं, आप हैट ऐड कर ले, आप मफलर ऐड कर ले, गले में पहनने के लिए सॉक्स, जो मर्जी ऐड करें। बेसिक हमारी तीन चीजें होती है ना, शर्ट, ट्राउजर एंड शूज, ठीक है। ये तीनों एक साथ में आती हैं। जो चीजें साथ में है वो आपके पास क्या होती है, पैराडिगम होती है। नेक्स्ट आता है सिंटैगम, अ सीक्वेंशियल chain that combine interacting signifies a physical material and forms a meaningful whole within a symbolic text. For example, courses to different meals, each meal, breakfast, lunch and dinner holds a separate meaning, so the sequence chain would dictate what courses to serve. जैसे वो कहते हैं कि कुछ चीजें इकट्ठे मीनिंग कन्वे करती हैं, ठीक है। फूड के बारे में हमारी क्या डेली रूटीन होती है, लंच फूड रूटीन हमारी होती है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। मतलब ऐसी चीजें जो सारी इकट्ठी आ जाती हैं। जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये भी इकट्ठा आता है। कोई फ्रेज है जो इकट्ठे मिलके, दो वर्ड भी हो सकते हैं, सिंगल वर्ड भी, जो इकट्ठे मिलके कोई मीनिंग कन्वे करें। सेंटेंस आई एम गोइंग टू द स्टोर, उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलके एक मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रहता है मिथोलॉजी। मिथोलॉजी तो मिथ जो होती है, एक सुनी सुनाई कहानी, लोक कहानी कह देते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ द पैराडिगम एंड द सिंटैगम दैट मेक अप अ वेल टोल्ड स्टोरी विद रिगार्ड्स टू कल्चरल एसोसिएशन। कल्चरल एसोसिएशन में जिसमें आपके पास पैराडिगम और सिंटैगम मिलके एक ऐसी स्टोरी बनाते हैं जो सदियों से चलती आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, एन अमेरिकन काउबॉय मिथोलॉजी, द वाइल्ड वेस्ट मिथोलॉजी, ये दो मिथोलॉजीज के नाम है जो लोक कहानियां चलती आ रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास रहता है सेमियोटिक सिचुएशन, अ मोमेंट व्हेन वी ट्राई टू मेक सेंस ऑफ आवर सराउंडिंग एंड इंटरप्रेट वन एस्पेक्ट बेस्ड ऑन द साइन ऑफ आवर सिचुएशन। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम अपने इर्द गिर्द के माहौल की सेंस बनाने की कोशिश करते हैं और सेंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। वन एस्पेक्ट बेस्ड ऑन द साइन ऑफ आवर सिचुएशन, जिसके एस्पेक्ट जो है वो बेस करते हैं हमारी सिचुएशन के साइंस पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत एक दूसरे से मिक्स हो रहे हैं, इसलिए इसे अच्छी तरह देखिएगा। मैंने इजी से इजी एग्जांपल इसमें ऐड करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।